नमस्ते और आज के इस एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस कहानी को डीकोड करने वाले हैं वो सीतलपुर गांव के एक ऐसे खौफनाक रहस्य से जुड़ी है जिसने वहां की शांति को रातों रात हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जरा विजुअलाइज कीजिए, रात के ठीक 2:17 हो रहे हैं। बाहर एक भयंकर तूफान चल रहा है, आसमान में जोरदार बिजली कड़क रही है और तभी अचानक गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा धमाका होता है। आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर बात कर रहे हैं वो जमीन के नीचे दशकों से दफन एक ऐसे रहस्य को सामने लाता है जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में चलते हैं। अब धमाके के बाद जब सहमे हुए गांव वाले हिम्मत करके बाहर निकले तो उन्होंने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। गांव के उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे की जमीन पूरी तरह से फट चुकी थी। वहां एक बहुत गहरा गड्ढा बन गया था, लेकिन असली खौफ तो उस गड्ढे के अंदर था। वहां एक पुराना अजीब सा लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया और उस पर खुदी हुई थी ये डरावनी चेतावनी, जो भी अंदर जाएगा सच जान जाएगा। मतलब जमीन के नीचे एक दरवाजा, ये सुनने में ही बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है ना। भाग 1, बरगद के नीचे का दरवाजा, जमीन के नीचे एक असंभव रहस्य। अब जब बाकी पूरा गांव डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, तब एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की। 24 साल का एक नौजवान राहुल। राहुल सिर्फ बहादुरी नहीं था, बल्कि उसमें सवालों के जवाब ढूंढने की एक जबरदस्त तड़प थी। उसने साफ कह दिया कि भाई, कोई दरवाजा ऐसे ही हवा में से प्रकट नहीं हो सकता, इसके पीछे पक्का कोई गहरा राज है। और यहीं से हम आते हैं भाग 2 पर, 50 साल पुराना अनसुलझा रहस्य। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा शॉकिंग थी वो थी गांव के एक बुजुर्ग करीम चाचा का रिएक्शन। जैसे ही राहुल ने उस दरवाजे के पास जाने की बात की, करीम चाचा बुरी तरह कांपने लगे। वो लिटरली चीख चीख कर राहुल से भीख मांगने लगे कि वो उस दरवाजे को ना खोले। एक इतने उम्रदराज इंसान का इस तरह से डर जाना ये साफ बता रहा था कि ये कोई नॉर्मल घटना नहीं थी, बल्कि अतीत का कोई बहुत ही काला सच था। आइए इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझते हैं। इससे हमें करीम चाचा के डर का असली कारण समझ में आ जाएगा। आज से ठीक 50 साल पहले 4 युवा लड़के इसी रहस्यमयी दरवाजे के बारे में बात कर रहे थे और फिर वो बिना कोई नामो निशान छोड़े अचानक गायब हो गए। और अब प्रेजेंट डे में वही दरवाजा जमीन फाड़कर वापस आ गया है। मतलब वो पुराना श्रव फिर से खुद को दोहराने के लिए बिल्कुल तैयार था। भाग 3, मौत के संकेत और डायरी, अज्ञात में प्रवेश। अब राहुल कहाँ रुकने वाला था? गांव वालों और करीम चाचा की चेतावनियों को इग्नोर करते हुए वो उसी रात एक टॉर्च लेकर अकेला उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वो अपने आप खुल गया। अंदर एकदम सुन्न कर देने वाली ठंड थी और ऐसा घुप अंधेरा कि अपना हाथ तक न दिखे। सीढ़ियां उतरते समय राहुल को लगातार ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखा साया बस उसी का पीछा कर रहा है। सीढ़ियों के एकदम नीचे उसे एक पुराना कमरा मिला। बीच में एक मेज रखी थी और उस पर थी धूल से सनी एक पुरानी डायरी। जैसे ही राहुल ने उसे खोला, उसका सामना एक ऐसी चेतावनी से हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। उस पर लिखा था, अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो आप खतरे में हैं। ये एक सीधा और खौफनाक अलर्ट था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। और सच मानिए, जैसे ही उसने वो शब्द पढ़े, चीजें एकदम से भयानक हो गई। टॉर्च की रोशनी जब ऊपर छत पे पड़ी तो वहां हजारों हाथों के निशान छपे हुए थे। और तभी बिल्कुल उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, इतनी देर से क्यों आए? इमेजिन कीजिए इस सिचुएशन को। ये इस बात का कन्फर्मेशन था कि वो उस घुप अंधेरे में बिल्कुल भी अकेला नहीं था। इस भयानक आवाज से घबराकर राहुल वहां से पागलों की तरह भागा और एक विशाल हॉल में जा पहुंचा। इस हॉल की दीवारें गांव वालों की तस्वीरों से भरी पड़ी थी, लेकिन राहुल के कदम अचानक वहीं जम गए। उसने वहां एक बिल्कुल नई तस्वीर देखी और वो तस्वीर किसी और की नहीं, खुद राहुल की थी। और उसके नीचे लिखा था, नेक्स्ट राहुल। मतलब इस जगह ने अपना अगला शिकार चुन लिया था। भाग 4, जमे हुए समय के कैदी, लापता लड़कों की वापसी। तभी अचानक हॉल के दरवाजे बंद हो गए। तेज रोशनी जली और सामने वो 4 लड़के खड़े थे जो 50 साल पहले गायब हुए थे। वे सब एक साथ एक अजीब सी आवाज में कह रहे थे कि राहुल को अब हमेशा के लिए यहीं रुकना होगा। अब यहाँ 1 सेकंड रुकिए और इस पॉइंट को समझिए। 50 साल, जमीन के ऊपर पूरी आधी सदी बीत चुकी थी। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन इन 4 लड़कों की उम्र
एक दिन भी नहीं बढ़ी थी। ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे गायब होने वाले दिन दिखते थे। है ना बिल्कुल दिमाग घुमा देने वाली बात। तो आइए इस श्राप के मैकेनिज्म को समझते हैं। सीतलपुर गांव में यानी जमीन के ऊपर समय अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता है। लोग बूढ़े होते हैं और एक दिन चले जाते हैं। लेकिन इस दरवाजे के नीचे यहां समय पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है, रुक गया है। उम्र नहीं बढ़ती, लेकिन आप यहां से जा भी नहीं सकते। वो लड़के सिर्फ खोए नहीं थे, वो एक ऐसे ट्रैप में फंस गए थे जहां समय का कोई वजूद ही नहीं था। अंतिम भाग, रक्षक और अगला शिकार, सबसे बड़ा धोखा। अब जब राहुल ने एकदम टूटकर उनसे पूछा कि भाई तुम्हें यहाँ कैद किसने कर रखा है, तो उन लड़कों ने बस राहुल के ठीक पीछे इशारा कर दिया। और जैसे ही राहुल पलटा, उसे एक ऐसी मुस्कुराती हुई आकृति दिखी जिसने इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। वो मास्टरमाइंड कोई अनजान साया नहीं था, बल्कि वो खुद करीम चाचा थे। जी हाँ, वही करीम चाचा जो जमीन के ऊपर डर से थर-थर कांपने की एक्टिंग कर रहे थे। अब उन्होंने अपनी असली पहचान बता दी थी। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक इंसान नहीं हूं, मैं इस दरवाजे का रक्षक हूं। उनका वो सारा डर सिर्फ राहुल की क्यूरियोसिटी को भड़काने के लिए एक चाल थी। अब जरा इन नियमों को देखिए जो इस अंडरग्राउंड दरवाजे की सच्चाई को और भी खौफनाक बनाते हैं। करीम चाचा को हर 10 साल में एक नए जिंदा इंसान को किसी भी तरह लालच देकर यहाँ अंदर लाना ही पड़ता था। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो यहाँ कैद वो सारी आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए शून्यता में मिट जाती। और इस बार राहुल वो नया शिकार था। और जैसे ही ये राज खुला, राहुल के चारों ओर मौजूद सैकड़ों दरवाजे एक झटके में खुल गए। अंदर से 100 साल, 200 साल, सदियों से कैद लोग बाहर निकलने लगे। वो सब राहुल की तरफ बढ़ रहे थे और एक साथ बोल रहे थे, एक नया इंसान आ गया। अब जाकर करीम चाचा के काले कारनामों का असली स्केल समझ में आ रहा था। ये सिर्फ उन 4 लड़कों की बात नहीं थी, ये सदियों पुराना एक बहुत बड़ा जाल था। खुद को बचाने की एक आखिरी और डेस्परेट कोशिश में राहुल पागलों की तरह भागा। तभी उसे एक बहुत ही छोटा सा दरवाजा दिखा। उस पे लिखा था लास्ट चांस, यानी आखिरी मौका। राहुल ने बिना एक भी सेकंड सोचे बस खुद को उस दरवाजे के आर पार फेंक दिया, ठीक उसी पल जब वो सदियों पुरानी भीड़ उसे बस दबोचने ही वाली थी। और फिर अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कि सुबह की हल्की धूप खिली है और वो उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। गांव वाले बड़ी चिंता से उसे देख रहे थे। राहुल ने एक बहुत लंबी राहत की सांस ली। उसे लगा मानो ये सब बस एक बहुत ही भयानक सपना था। लेकिन क्या राहुल सच में उस श्राप से बचकर बाहर आ गया था? तभी किसी ने राहुल के हाथ की तरफ इशारा किया। उसकी उंगलियों में कसकर वही जमीन के नीचे वाली धूल भरी डायरी दबी हुई थी। जब राहुल ने उस डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उस पर एक ऐसा काला सच लिखा था जिसे पढ़कर किसी का भी खून जम जाए। उस पर लिखा था, अगला रक्षक राहुल। इसका सीधा सा मतलब था कि वो बचकर नहीं आया, बल्कि उसने हमेशा के लिए करीम चाचा की जगह ले ली थी। और ये हमें एक बहुत ही भयानक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये राहुल की कहानी का अंत है या उसके अपने एक कभी ना खत्म होने वाले दुस्वप्न की बस एक शुरुआत? इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही रहस्यों को डिकोड करते रहेंगे। मिलते हैं अगली बार।